हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आइए, आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी पूर्ण वर्ग मेथड से। पूर्ण वर्ग मेथड ये क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि। आइए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3 का हम सवाल देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। आइए इसको समझने के लिए हम पूर्ण वर्ग विधि किस बेस पर आधारित है इसको देखेंगे। हमें बीजगणितीय दो फार्मूला हमें याद है। x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2ab 2xy प्लस a स्क्वायर, इस फार्मूला पर आधारित है। इसको हम चाहे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी यदि हम बीजगणितीय फार्मूला में इसको पहले से जानते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में जानते हैं। तो x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर होता है x के स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर। इन्हीं दोनों फार्मूला पर हमारा ये आधारित है। आइए हम इसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ दिया गया क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। यदि हम इसको गुणनखंड विधि से बनाना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि 4 दूनी 8 यानी माइनस 8 हो गया। इसका गुणनखंड किसी भी इसका गुणनखंड 1 गुणित 8 होता है, 2 गुणित 4 होता है। ये दो गुणनखंड जिसको घटाने पर 1 नहीं आ रहा है, किसी में भी 1 नहीं आ रहा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग मेथड की आवश्यकता होती है या फिर श्रीधराचार्य सूत्र की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग मेथड से हल करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, तो इस हल दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है। इसको हम सबसे पहले हमें देखना है कि ये फार्मूला में ये दूसरा पक्ष दाएं पक्ष में x का गुणांक 1 है, तो इसे भी हमें x का गुणांक 1 करना है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि x² का गुणांक हमें 1 रखना है। तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस यहाँ 2 का भाग देंगे x में तो x बटे 2 हो जाएगा, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा इक्वल टू 0 बराबर 0 है। उसके बाद हम क्या करना है कि 2 को उधर पक्षांतर कर देना है। यहाँ अचर राशि है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ x का वर्ग धन x बटे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 2 प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ दूसरा पद यानी x का गुणांक यहाँ 2 होना चाहिए। देखिए x का गुणांक 2 है तो दूसरा पद में 2 का गुणांक होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में 2 का गुणा करूंगा और गुणित x रखूंगा, और चूंकि 2 का गुणा किया हूं तो 2 का भाग भी दूंगा। जो पहले से 2 था वो 2 का भाग देने पर 1/4 हो जाएगा, यानी नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ क्या किए, 2 का गुणा किया हूं मैं तो 2 के साथ 2 का नीचे में भी 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा और 2 का भाग। इस काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 कटेगा, यानी x/2 ही रहेगा। इसी को क्या लिखा गया है कि 1/4 यानी 2 का गुणा किया गया है, 2 का भाग दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं द्वितीय पक्ष में x² प्लस 2x इंटू a के बदले में यहाँ पर क्या है 1/x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a² की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों पक्षों में a² जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पहले तो हम यहाँ पर क्या किए, 2 का भाग दिए हैं, फिर a² यानी ये है 1/4, तो 1/4 का वर्ग जोड़ने पर, 1/4 का वर्ग जोड़े हैं, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे,
1/4 का वर्ग जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे हम लोग? x वर्ग 1/4 का वर्ग जोड़ने पर। यहाँ पर लिखना चाहे लिख देंगे हम, कोष्टक में चूंकि करके लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर ये काम किया गया है यहाँ पर जोड़ने पर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पहला पक्ष है वो किस फार्मूला के रूप में आ गया? x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर सेकंड पक्ष होगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं x, ये a है और ये b, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा? 2 धन 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग होता है 16, तो 2 धन 1/16 हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे x धन 1/4 का होल वर्ग बराबर, ये जुड़ेगा हमारा, यहाँ पर लघुत्तम हमारा 16 आ जाएगा। यहाँ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 33, ये 33/16, 33/16 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब क्या करेंगे? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल क्यों ले रहे हैं कि यहाँ वर्ग है, इस वर्ग को हटाना है क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू ये वर्गमूल 33/16 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस, वर्गमूल में प्लस माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर यदि हम ज्ञात करेंगे तो 1/4 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, जो ऋण 1/4 हो जाएगा। 1/4 यहाँ धनात्मक था, उधर जाकर के ऋणात्मक हो गया, और फिर प्लस माइनस धन ऋण हमारे पास आ गया 33/16, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर ऋण 1/4 प्लस माइनस 33, केवल 33 में वर्गमूल निकल जाएगा और 16 का वर्गमूल केवल 4 होता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हम और देखेंगे, इसके बाद हमारा सवाल इसी को देखते हैं कि यहाँ पर x बराबर दोनों पदों का लघुत्तम हमारा क्या आ गया? 4 है, या प्लस लेने पर, चलिए उसको और देखेंगे कि एक बार अब हमें इसके बाद ये x बराबर ऋण 1/4 प्लस माइनस रूट ऑफ 33/4 है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लस लेने पर, ये जो पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यहाँ पर प्लस लेने पर और दूसरा इधर वाला माइनस लेने पर, दोनों पक्षों में 2 मान प्राप्त होगा। एक प्लस लेने पर हमारा आ जाएगा x बराबर -1/4 प्लस रूट ऑफ 33/4, तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम 4 और यहाँ ऋण 1 धन रूट ऑफ 33, यानी ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4, ये हमारा एक आंसर प्राप्त हुआ। दूसरा आंसर ऋण लेने पर x बराबर ऋण 1/4 ऋण वर्गमूल 33/4, यानी लघुत्तम दोनों का 4 आएगा, और यहाँ ऋण 1 ऋण रूट ऑफ 33 -1 माइनस रूट ऑफ 33/4, ये दोनों आंसर आ गया। अतः वर्ग समीकरण के मूल -1 प्लस रूट ऑफ 33/4 व -1 माइनस रूट ऑफ 33/4 है। ये 2 हमारा मूल प्राप्त हो गए। इस प्रकार इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके
हल करते हैं। यहाँ दो ठो आंसर हमें मिल गया, जिसमें से एक मूल -1 प्लस रूट ऑफ 33/4 व -1 माइनस रूट ऑफ 33/4 दो मूल प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन हल हुआ। आइए हम लोग आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी। हमारा दूसरा सवाल है 3x वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। दिया है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले x का गुणांक को x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहाँ क्या 3 का भाग देंगे, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल टू 0। क्या किए हम लोग, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। इसके बाद हम देखेंगे कि हम सबसे पहले 10 का घात 10/3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 11/3x इक्वल टू हो जाएगा -10/3। इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग मेथड, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे इधर वाला। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस इसमें 2 वाला पद नहीं है तो 2 का गुणा करूंगा, गुणित x। तो गुणित क्या किया जाएगा, इसको 11/3 है, इसमें 1/2 का और यानी 2 का गुणा किए हैं तो नीचे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी गुणित 2 बराबर यहाँ पर ऋण 10/3। यहाँ पर हो गया हमारे पास x वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 11/6। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं x वर्ग धन 2x a का वर्ग करेंगे, यानी 11/6 का वर्ग हमें जोड़ना है तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो 10/3 धन 11/6 का वर्ग जोड़े हैं, दोनों पक्षों में वर्ग जोड़ने पड़े। इधर भी जो 11/6 का वर्ग जोड़े हैं, 11/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा गया है। अब ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये फार्मूला में बन गया हमारा क्या, x प्लस a का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का वर्ग, यानी x प्लस 11/6 x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ ऋण 10/3 धन 121/36 121/36 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर x धन 11/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का लघुत्तम यानी 6 और 36 का लघुत्तम आएगा 36, 3 का यहाँ भाग देंगे, 36 में 12 आएगा तो 12 दहाम 120 माइनस 120। हल करना इसको जानते हैं, लघुत्तम 36 आया तो हम 36 में 3 का भाग देते हैं तो 12 आता है, 12 का अंश के साथ गुणा करेंगे तो 12 दहाम 120 प्लस यहाँ पर 121, 36 में 36 का भाग देंगे 1 आएगा, उसका अंश के साथ गुणा करेंगे तो 121 ही आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि x धन 11/6 का होल स्क्वायर बराबर 121 में 120 घटेगा, बड़ा वाला पॉजिटिव है तो 1 आएगा, पॉजिटिव प्लस 1 आएगा 36 1/36। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों पर, तो x धन 11/6 बराबर रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ 1/36 वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों को भी। आइए हम इसको वर्गमूल ले लिए हैं, यहाँ चूंकि करके लिखना है हमें। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x धन 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/36 का वर्गमूल 6 होता है, 1/√6। उसके बाद हम देखेंगे हम अब क्या करेंगे, x बराबर x धन 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, x इक्वल टू 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर यह जो है 11/6 उधर ऋण 11/6
प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। अब हमें प्लस लेने पर, पॉजिटिव लेने पर और यहाँ पर नेगेटिव लेने पर, ठीक है। इसको देखते हैं, हमें एक से बराबर यदि पॉजिटिव लेंगे तो ऋण 11/6, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है तो प्लस 1/6 इक्वल टू हमारा एक से बराबर आ जाएगा लघुत्तम दोनों का 6, तो 11 ऋण धन 1 यानी 11 में 1 घटा तो 10, तो -10/6 यानी -2 का भाग देंगे तो 5/3, -5/3। तथा यहाँ पर सेकेंड पक्ष में एक से बराबर यदि हम नेगेटिव लेंगे तो ऋण 11/6 ऋण 1/6, लघुत्तम आएगा हमारा 6, तो 11 ऋण 1 यानी ऋण 12 हो जाएगा, जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा तो 12/6 यानी ऋण 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा दो मूल प्राप्त हो गए। एक मूल है ऋण 5/3 और दूसरा मूल है क्या है, ऋण 2। अतः ऋण 5/3 व ऋण 2 वर्ग समीकरण के मूल हैं, वर्ग समीकरण के मूल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें पॉइंट देखने लायक पॉइंट क्या है कि यदि यहाँ 2 का गुणा नहीं है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, साथ ही साथ 2 का भाग देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर यानी सेकेंड वाला पद जो मान आएगा उसका हमें क्या करना है, वर्ग जोड़ना है, और वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग जोड़ना पड़ता है। यही मेथड याद रखना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस प्रकार से आपके लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।